हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके विद मी में। तो इस क्लास में हम पढ़ना शुरू करेंगे शॉर्ट स्टोरीज के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, मैंने 2 क्लासेस में आपको शॉर्ट स्टोरीज कराई हैं और इस क्लास में मैंने कुछ एमसीक्यूज के क्वेश्चंस ऐड किए हैं जो आपके इस तरीके से होंगे। और यहाँ इससे क्या होगा कि आपकी रिवीजन हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता लगेगा कि हमें कितना समझ में आया और हमें कितना याद है। ठीक है, इसके बाद मैं 1-2 क्लासेस और बनाऊंगी जिसमें शॉर्ट स्टोरीज से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट कर देते हैं आज की क्लास हम। यहाँ पर आप देख रहे हैं, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये मैंने आपको कल ही पढ़ाया था। गाई डी सन वॉज फेमस, ये क्या थे, मतलब इनका नाम है G.D. मैसुपेसन। ठीक है, ये क्या थे, फेमस फ्रेंच ऑथर थे, रशियन ऑथर थे, जर्मन ऑथर थे या फिर इंग्लिश ऑथर थे। तो ये मैंने कल आपको जब पढ़ाया था तब मैंने इनके बारे में आपको बताया भी था कि ये कौन से ऑथर थे। आपको अगर मतलब आप भी साथ साथ इसको करने की कोशिश कीजिएगा। तो ये कौन से ऑथर थे, आपके फ्रेंच ऑथर थे। ठीक है, इनका जो नेम था ना, मतलब इनका जो पहले जो इनके घर पे जो नेम था उसका नाम था लोरा। ठीक है, इनका नाम था ये। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज कलेक्शन ऑफ स्टोरीज द टाइटल हंग्री स्टोन्स एंड अदर स्टोरीज। जो ये टाइटल है ना, हंग्री स्टोन्स एंड द अदर स्टोरीज, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये किसकी पोएम्स का कलेक्शन, किसकी शॉर्ट स्टोरीज का कलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, डॉक्टर रविंद्रनाथ, लियो टॉल्स्टॉय, मैक्सिम गोर्की, मुल्क राज आनंद। ठीक है, तो ये किन की स्टोरीज हैं आपके यहाँ पर, रविंद्रनाथ टैगोर की, R.N. टैगोर की। ठीक है, और इन्होंने ये शॉर्ट स्टोरीज जो लिखी थी ना 1875 में लिखी थी। ठीक है, और मतलब यहाँ पर इस स्टोरी में ना ये बताया गया कि किस तरीके से जो स्टोन्स होते हैं, जो लैंड्स होती है, उससे कैसे हमें मतलब जो पुरानी चीज होती है ना उनके बारे में पता लगता है। तो ये स्टोरी है डॉक्टर R.N. टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और कब लिखी गई थी, 1875 में। इसके बाद है आपका द शेलफिश जाइंट विच सीजन इज कंसिडर्ड बाय जाइंट एट स्प्रिंग अस्लीप। मतलब ये स्प्रिंग अस्लीप कौन से सीजन को कंसिडर किया गया है सेल्फ जाइंट के द्वारा। तो यहाँ पर विंटर सीजन है, स्प्रिंग सीजन है, ऑटमन सीजन है या फिर मॉनसून सीजन है। अगर आप आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी ना एनसीईआरटी की बुक में से, तो आप इसको टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो विंटर सीजन है ना वो क्या है, स्प्रिंग अस्लीप है इनके लिए। और यहाँ पर दिखाया गया था कि जो यहाँ पर जो सीजन है वो विंटर का ही रहा था। स्प्रिंग अस्लीप ये थी कि यहाँ पर जो सीजन था वो विंटर का रहा था और इसमें ना मतलब धूप नहीं निकलती थी, क्योंकि बच्चों को जो जाइंट है ना वो अपने इस जो पार्क है उसमें आने नहीं देता था। तो इसलिए ये इसमें किसे कंसिडर किया गया है, विंटर सीजन को। इसके बाद है रुद्रयार्ड किपलिंग वाज अवॉर्डेड बाय नोबेल प्राइज इन विच ईयर। ठीक है, जो रुद्रयार्ड किपलिंग है इन्हें नोबेल प्राइज कौन से ईयर में मिला, ये मैंने आपको कल बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था कि जो रुद्रयार्ड किपलिंग है उन्हें मतलब कब कौन सी एज में ये अवार्ड मिला था और कौन से ईयर में मिला था। ठीक है, जो रुद्रयार्ड किपलिंग है इन्हें 1913 में, 1902 में, 1907 या 1901, तो कौन से ईयर में इन्हें अवार्ड दिया गया था, 1907 में इन्हें ये अवार्ड मिला रुद्रयार्ड किपलिंग को। और कितनी एज थी इनकी, 41 या कहीं कहीं 42 भी लिखा है। तो 41 या 42 की एज में इन्हें ये अवार्ड दिया गया था और ये यंगेस्ट थे जिन्हें जो नोबेल प्राइज है वो प्राप्त हुआ था। मतलब इंग्लैंड से थे ये, तो फर्स्ट क्या थे, ये इंग्लिश नॉवेलिस्ट थे। इसके बाद डस्ट ऑन माउंटेन इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ, जो डस्ट ऑन माउंटेन है ये शॉर्ट स्टोरी है, किसके द्वारा लिखी गई है। ये डस्ट ऑन माउंटेन रुद्रयार्ड किपलिंग ने लिखी है, ओ हेनरी ने लिखी है, विलियम फॉकनर ने लिखी है या रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर बताएंगे कि ये स्टोरी जो है वो किसके द्वारा लिखी गई है। यहाँ पर जो ये स्टोरी है ये लिखी गई है रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि इसमें ना एक बिस नाम का कैरेक्टर होता है और जिसके पेरेंट मतलब जिसके ना जो इसकी जो फैमिली है बहुत ज्यादा गरीब होती है, इसके जो फादर है वो भी नहीं होते हैं, तो इसको अपना जो काम है, काम करने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, अपने घर से दूर जाना पड़ता है। फिर ये थिएटर में काम करता है, इसे एक फ्रेंड मिलता है। तो इस तरीके की स्टोरी मैंने आपको कल एक्सप्लेन की थी। तो ये डस्ट ऑन माउंटेन किसकी शॉर्ट स्टोरीज है, ये है आपके रस्किन बॉन्ड की। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ ओ हेनरी। ओ हेनरी की शॉर्ट स्टोरी कौन सी है, ये भी आपकी एनसीईआरटी की बुक का क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आपने पढ़ रखी है ना तो आप इनको आसानी से टिक कर सकते हैं। टीयर्स ऑफ द डेजर्ट, द फेस ऑफ जुडास, द वुडन बॉल या फिर द लास्ट लीफ। तो जो ये और इम्पोर्टेंट है ये, और इसमें ना एक लड़की की कहानी बताई गई, स्टोरी बताई गई है, जो क्या है मतलब ये जो लड़की ना यंग गर्ल है जिसका नाम है जॉन्सी, ये क्या होती है, इसे न्यूमोनिया हो जाता है और इसको ऐसा लगता है कि जब ये जो लास्ट लीफ है ना प्लांट की गिर जाएगी तो क्या होगा कि मतलब मेरी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से स्टोरी है और इसमें एक अदर कैरेक्टर भी होता है जिसका नाम है बैरमैन, जिसकी वजह से
जो ये जॉन्सी है ना वो बच जाती है, और क्योंकि वो जो बैरमैन है वो क्या करता है उस पेड़ के ऊपर पेंट करके आता है, पेंटिंग से वो क्या करता है एक लीफ बना देता है, जिससे इसे लगता है जॉन्सी को कि वो लीफ अभी भी है उस पेड़ पर, जिसकी वजह से क्या जॉन्सी है इससे क्या होता है कि इसको ऐसा लगता है कि अभी भी ये लीफ है, और पूरी बारिश में भीगकर वो जो बैरमैन है ना वो क्या बनाता है वहां लीफ बनाता है, इसकी वजह से उस बैरमैन को क्या हो जाता है न्यूमोनिया हो जाता है और उसकी डेथ हो जाती है और जॉन्सी बच जाती है। इसके बाद है जायंट फाइनल जर्नी वॉज टू। जो जायंट है ना ये वही वाला सेल्फिश जायंट की लिखी है मैंने यहाँ पर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस आए हुए हैं इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। द जायंट फाइनल जर्नी वॉज टू, जो जायंट की फाइनल जर्नी है वो कहाँ पर है, अपने फ्रेंड के घर जाता है लास्ट में, अपने सन के होम में जाता है, नेबरिंग विलेज में जाता है, या पैराडाइज जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा कहाँ जाता है, द पैराडाइज। और इसे कौन लेकर जाता है, लिटिल चाइल्ड लेकर जाता है इसको अपने साथ, ठीक है, कौन लेकर जाएगा, लिटिल चाइल्ड, ठीक। तो ये जाएगा द पैराडाइज में। और बच्चे नेक्स्ट डे जो बच्चे आते हैं वो देखते हैं कि जो जायंट है ना उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे व्हाइट फ्लावर से ना जो ये जायंट है वो ढका हुआ है। आफ्टरनून में उन्हें पता लगता है कि जो जायंट है वो कहाँ चला गया, पैराडाइज में चला गया है। किसने लिखी है ये स्टोरी, ऑस्कर वाइल्ड ने। कल मैंने आपको ऑस्कर वाइल्ड का बताया था। इसके बाद है स्वामी एंड सैम इज रिटन बाय। जो स्वामी एंड सैम है ये शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी है, ये रेक्स कॉकर ने लिखी है, आर.एन. नारायणन ने, मुल्क राज ने, या राजा राव ने, ठीक है। तो ये आप बताइए मुझे ये स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है। ये स्टोरी देखिए आपके यहाँ पर ये स्टोरी लिखी गई है आर.के. नारायणन के द्वारा, ठीक है। तो अब ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया, गर्ल स्टार इज ये इस तरीके से मुझे मिल गया था तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। वैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये गर्ल स्टार वाला। गर्ल स्टार यूनिसेफ प्रोजेक्ट इज अ सीरीज, क्योंकि मुझे ना ये टेक्स्ट बुक पे मिला था ये क्वेश्चन, इसलिए मैंने इसको यहाँ ऐड कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पर इस जो क्लास है ना आपकी इसमें टेक्स्ट बुक से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर है, और साथ साथ मैंने जो आपको मैंने पढ़ाया था उसमें से भी इसमें ऐड किया है। तो ये क्या एक ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, इस पर फिल्म बनी है, प्रोज है, तो इस पर क्या बनी है, फिल्म बनी है। और ये इंग्लिश मतलब यहाँ पर इसमें ना गर्ल स्टार में क्या दिखाया गया है, इसमें ना जो हमारा नॉर्थन इंडिया का जो नॉर्थन पार्ट है वहां पर कुछ ऐसी फीमेल है जो जिनकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस भी अच्छी नहीं थी, बट फिर भी उन्होंने क्या किया, अपनी जो लाइफ है ना उसको सफल बनाने का अच्छे से काम किया। वो आज किसी न किसी अच्छी काम में इन्वॉल्व है और उनके साथ बहुत सारे लोग काम करते हैं। तो गर्ल स्टार प्रोजेक्ट था, यूनिसेफ के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट है हमारे पास में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम। इनमें से जो है ना पोएम कौन सी नहीं है, द पियानो, द क्राई ऑफ चिल्ड्रन, द मॉडल मिलीनियर एंड द शिल्पी, ठीक है। तो आपके पास यहाँ मैंने आंसर भी मेंशन कर दिया है। तो द मॉडल मिलीनियर इज अ शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन क्लास, ब्यूटी एंड वेल्थ। तो यहाँ पर जो ये आप देख रहे हैं द मॉडल मिलीनियर, ये क्या है आपकी शॉर्ट स्टोरी है, और यहाँ पर ये क्या नहीं है, ये बाकी सभी क्या है आपके पोएम्स है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो मैंने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया। वैसे ये आपके शॉर्ट स्टोरीज का तो पार्ट नहीं है, फिलहाल तो मैंने यहाँ लिख दिया इसको। यूलिसिस वॉज पब्लिश इन विच ईयर। यूलिसिस कब पब्लिश हुई थी, ठीक है, और कौन से ईयर में पब्लिश हुई, किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक। तो ये आपको बताना है। तो ये पब्लिश कब हुई है, 1842 में पब्लिश हुई है। और ये आप मुझे बताएंगे कि यूलिसिस जो है ना ये कैसी पोएम है। तो चलो मैं ही बता देती हूँ आपको, यूलिसिस जो है ना वो कैसी पोएम है, ये पोएम ऑफ एक्टिवनेस है, ठीक है। इसमें एक कैरेक्टर होता है जो क्या मतलब जो कहाँ जाना चाहता है, जो एक वॉर से आता है और फिर से क्या करना चाहता है, फिर से अपने घर से बाहर जाना चाहता है। इसका बेटा होता है, ठीक है, और एक इसकी वाइफ होती है, वाइफ का नाम क्या होता है, पेनिलोप, ठीक है, और इसका जो बेटा होता है उसका नाम होता है टेलीमोचिस, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टोरी है, और इसी के एक कंपेनियन पोएम है जिसका नाम है लोटस ईटर। लोटस ईटर को हम इसलिए कंपेनियन बोल रहे हैं क्योंकि ना ये कैसी पोएम है आपके, जो यूलिसिस है वो एक्टिवनेस की पोएम है, एक्टिविटी को दिखाती है। मतलब जो यहाँ पर जो करेक्टर है ना वो कैसा है, बहुत ज्यादा एक्टिव है। इसके बाद जो लोटस ईटर है वहां पर ये क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनएक्टिविटी को दिखाते हैं, सैडनेस को दिखाते हैं। जहाज होता है वो कहाँ फंस जाता है, एक समुद्र में, फिर ये अपने जो मेंबर होते हैं उनको स्टार्टिंग में तो बोलता है करेज करेज, बाद में इसमें इस तरीके से इनएक्टिविटी दिखाई गई है, ठीक है। तो इसकी कंपेनियन पोएम है। और ये किसने लिखे इसके बारे में आप मुझे बताइएगा, लिखिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ओ हेनरी इज द पेन नेम ऑफ। ये मैंने कल आपको बताया था ना, ये ओ हेनरी के नेम से अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे। तो ये कौन थे, ओ हेनरी कौन है। तो जो ओ हेनरी है मैं बता देती हूँ, ओ हेनरी ने ही क्या लिखी है, द लास्ट लीफ लिखी है। और इसके बाद जो ओ हेनरी है उनका क्या नाम है, यहाँ पर किसने मतलब ये नाम किसका है, विलियम फ्लॉकर का है, शार्ले हार्लॉक का है, विलियम सिडनी का है, या ऑस्कर वाइल्ड का है, ठीक है। तो आपको मुझे ये क्वेश्चन बताना है ये किसका नेम है। तो यहाँ पर ये नाम है विलियम सिडनी का, ठीक है। मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था किसका नेम है, ये विलियम सिडनी का नेम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है अनटचेबल इज अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ। जो अनटचेबल है वो किसकी शॉर्ट स्टोरी है,
मुल्कराज आनंद की, रस्किन बॉन्ड की, रुद्रयार्ड किपलिंग की, या फिर अनीता देसाई की? तो ये आप बताइएगा। कल मैंने इसको आपको एक्सप्लेन भी किया था, मैंने बताया था कि जो अनटचेबल है, मतलब परसों की क्लास में मैंने बताया था कि जो अनटचेबल है ये नॉवल तो लिखा गया है किसके द्वारा? मुल्कराज आनंद के द्वारा, लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी किसके द्वारा लिखी गई है? आपके रस्किन बॉन्ड के द्वारा। ठीक है, ये इनकी फर्स्ट क्या थी? एक शॉर्ट स्टोरी थी जो इन्होंने मतलब किसके लिए लिखी है? चाइल्ड के लिए लिखी है। स्टोरीज है ये, ठीक है, क्या है इनकी एक फर्स्ट स्टोरी है। क्या नाम है इसका? अनटचेबल। सॉरी, बच्चों के लिए नहीं लिखी, बच्चों के लिए इन्होंने एंग्री रिवर लिखी है, वो बुक लिखी गई है। ठीक है, अनटचेबल जो इन्होंने एट द एज ऑफ 16 लिखी है। कितने साल में लिखी थी इन्होंने? ये 16 की एज में इन्होंने ये स्टोरी लिखी थी। इसके बाद यहाँ है हु इज द नोन एज द मैन ऑफ इमेजिनेशन। यहाँ पर मैन ऑफ इमेजिनेशन किसे कहा गया है? तो यहाँ पर जो मैन ऑफ इमेजिनेशन है, मैंने आपको कल की क्लास में भी बताया था कि जो बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखते थे, जिन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी शॉर्ट स्टोरीज लिखी हैं, तो यहाँ पर रस्किन बॉन्ड है, रुद्रयार्ड किपलिंग है, अनीता देसाई है, या फिर कमला दास है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो इमेजिनेशन बहुत अच्छी इमेजिन कर लेते थे, इसलिए इन्होंने बच्चों के लिए बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं। तो मैन ऑफ इमेजिनेशन के रूप में हम किसे जानते हैं? रस्किन बॉन्ड को। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन। कमला दास ने क्या लिखी थी? माई स्टोरी लिखी थी, इनकी ऑटोबायोग्राफी थी। हु इज द ऑथर ऑफ द पॉपुलर स्टोरी द लॉस्ट चाइल्ड? ये मैंने आपको पढ़ाया था, द लॉस्ट चाइल्ड है ना, मैंने बताया था कि एक छोटा सा बच्चा होता है वो गुम हो जाता है, इस तरीके की स्टोरी थी द लॉस्ट चाइल्ड। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये स्टोरी लिखी गई है आर के नारायण के द्वारा, मुल्कराज आनंद के द्वारा, ओ हेनरी के द्वारा, मैक्सिमम गोर्की के द्वारा। तो ये स्टोरी किसने लिखी है? मुल्कराज आनंद ने। इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये चाइल्ड होता है वो क्या हो जाता है? गुम हो जाता है, और इसके पेरेंट्स जो होते हैं ना, सबसे पहले इसको मना करते रहते हैं हर चीज के लिए, फिर ये गुम हो जाता है, और बाद में एक अननोन पर्सन मिलता है जो इसको कहता है कि मैं तुम्हें, मतलब तुमने क्या खाना है, कहां पर जाना है, इस तरीके की बातें होती है। तो यहाँ पर ये इस तरीके से दिखाया गया इस पोएम में, इस शॉर्ट स्टोरी में। इसके बाद एंग्री रिवर इज रिटन बाय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। एंग्री रिवर किसके द्वारा लिखी गई है? विक्रम सेठ, वीएस नायपाल, सलमान रुश्दी, या फिर रस्किन बॉन्ड। सलमान रुश्दी के बारे में भी पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एचटेट में भी इनसे क्वेश्चन आया हुआ था, तो आप ये पढ़कर जाना सलमान रुश्दी के बारे में। चेतन भक्त के बारे में भी क्वेश्चन पूछा गया था एचटेट में। ठीक है, तो यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं। एंग्री रिवर इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड। किसने लिखी है एंग्री रिवर? रस्किन बॉन्ड ने लिखी है। जो एंग्री रिवर है ना, इसमें करेक्टर होता है जिसका नेम है सीता। ठीक है, जो किसके साथ रहती है? मतलब अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में रहती है। और इसको पब्लिश किसने किया है एंग्री रिवर को? इसका नाम है रूपा को। ठीक है, तो रूपा को ने क्या किया? इसको पब्लिश किया है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, और इसमें किसको, इसका जो थीम है वो क्या है? नेचर है, इसमें नेचर को दिखाया गया है। मतलब अब जो रस्किन बॉन्ड है ना, मैंने कल आपको रस्किन बॉन्ड के बारे में कुछ क्वेश्चंस बताए थे कि इनको पहले साहित्य अकादमी अवार्ड मिला, फिर इनको 7 साल के बाद क्या मिलता है? पद्मश्री मिलता है, और फिर उस 7 का क्या होगा? सम होगा, जिसमें इन्हें क्या मिला? पद्म भूषण मिला था। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना कि सबसे पहले क्या मिला है इन्हें? 1992 में साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था। इसके 7 साल बाद 1999 में इन्हें क्या मिला था? पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 2014 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये थे आपके कुछ मतलब पॉइंट्स जो रस्किन बॉन्ड से रिलेटेड थे, जो हमने कल की क्लास में भी पढ़े थे। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, आर के नारायणन रोट मैनी वंडरफुल नॉवेल्स, विच ऑफ दिस इज नॉट हिज। यहाँ पर आर के नारायण ने कुछ नॉवेल्स लिखे हैं जिसमें से इनका कौन सा नॉवल नहीं है? कूली, द गाइड, मालगुडी डेज, या द इंग्लिश टीचर। ठीक है, तो कूली इनके द्वारा नहीं लिखा गया, आपने पढ़ा होगा। कूली किसने लिखा है? मुल्कराज आनंद ने लिखा है। ठीक है, इसके बाद है द गाइड, मालगुडी डेज, मैंने मालगुडी डेज के बारे में भी आपको बताया था, द गाइड के बारे में भी। इंग्लिश टीचर रह गया था शायद। इंग्लिश टीचर जो है ना, ये किसको डेडिकेट किया इन्होंने? अपनी वाइफ को डेडिकेट किया। इनकी वाइफ की ना डेथ हो जाती है, तो उसके बाद में इन्होंने द इंग्लिश टीचर लिखा है। ठीक है, तो ये आप याद रख लेना ये पॉइंट्स। इसके बाद है काबुली वाला। मैंने आपको स्टोरी पढ़ने को बोला था कि ये स्टोरी पढ़ लेना, अपने आप पढ़ना, मैंने इसके बारे में बताया नहीं था। ये स्टोरी थी जो ये यहाँ पर आर.एन. टैगोर है, इनकी बेटी थी जिसका नाम था मिन्नी। मिन्नी 5 साल की थी जब वो क्या करती थी, मतलब इस काबुली वाले के साथ में, काबुली वाले को उसने अपना फ्रेंड बना लिया था। तो इस तरीके की स्टोरी थी जो लिखी थी आपके यहाँ पर आर.एन. टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई थी। तो इनकी बेटी के बारे में थी, उनका नाम था मिन्नी, और मिन्नी कितने साल की है? इसमें 5 ईयर की दिखाई गई है। ठीक है, इसके बाद मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, अनीता देसाई इज नोन एज। जो अनीता देसाई है वो मतलब किस तरीके से जानी जाती थी, किस नेम से हम उन्हें जानते हैं? तो मदर ऑफ इमेजिनेशन है या मदर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल है? तो मैंने आपको बताया था कि वो साइकोलॉजिकल नॉवल लिखती हैं, तो इसलिए हम उन्हें क्या किस नाम से जानते हैं? मदर ऑफ साइकोलॉजिकल नॉवल के नाम से जानते हैं। आपको मैंने बताया था, टिक से बताया था कि जो अनीता देसाई हैं, इन्हें जो इनका जो एक नॉवल है उसके लिए
साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, ठीक है। तो इन्हें कौन से, उसके फायर ऑन द माउंटेन्स के लिए मिला था ना, जब मैंने आपको कहा था कि उन्होंने क्या की, आग लगा दी थी, ठीक है। तो इन्हें क्या मिल गया था, SSA यानी कि साहित्य अकेडमी अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया था। और ये कब सम्मानित हुई थी, 1978 में। नीता देसाई 1978 में इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इन्हें क्या मिला था, पद्मश्री भी मिला है 2014 में। तो ये भी मैंने आपको, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अरुंधति रॉय वॉज बोर्न इन, जो अरुंधति रॉय है इनका बोर्न कब हुआ था, तो ये मेघालय में जन्मी थी, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था, मेघालय में इनका बोर्न हुआ था। और मैंने आपको ये भी बताया था कि, और इनका बोर्न कब हुआ है, 1961 में हुआ है, 1961 में पैदा हुई है। इसके साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि सबसे पहला जो नॉवल था इनका 1997 में, जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ठीक है। ये आप सभी जानते हैं, इनका नॉवल था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, और कब आया था, 1997 में। इसके लिए इन्हें किससे सम्मानित किया गया था, बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। बाद में 2006 में इन्हें किस अवार्ड से सम्मानित किया गया, साहित्य अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रख लेनी है। तो ये आपकी आज की क्लास के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल रहे होंगे। और इससे नेक्स्ट क्लास में 2-3 क्लासेस में और मैं आपको शॉर्ट स्टोरी से रिलेटेड जितने भी ये MCQs टाइप क्वेश्चंस होंगे वो करा दूंगी। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और ऐसे क्लासेस देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।